इंडिया जर्मनी रिलेशंस को अब की बार हम अपनी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनवा रहे हैं और वहां इंडिया जर्मन रिलेशंस को 70 साल हो जाते हैं। तो ये रेलेवेंस भी है। इंडिया ने 50s के अंदर आईआईटीज लगाए, वो आईआईटीज आज उनको एक बहुत बड़ी आईटी सेक्टर के अंदर जायंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग किधर है? मोदी जी का इस साल का पहला इंटरनेशनल दौरा जर्मनी का है। पहला जो उन्होंने वर्चुअल समिट किया था उसमें भी वो जर्मनी के जो नए चांसलर ओलाफ साहब उनको एड्रेस किया था। लोग मारेंगे भी, कत्ल भी होंगे, आग भी लगेगी और आप पता नहीं उससे दोबारा वापस निकल सकेंगे या फिर उसके बाद आप अफगानिस्तान बन जाएंगे परमानेंट। अगर आपको चाइना से बिजनेस हटाना तो बिजनेस जाएगा कहाँ? जो चीज चाइना में बनती थी अब कहाँ बनेगी? नेचुरल उसका नेक्स्ट ऑल्टरनेट इंडिया है। इसीलिए आप देखिए यूके वालों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए और दिवाली से पहले चाहिए, अचानक जर्मनों को चाहिए, यूरोपियन यूनियन को चाहिए, फ्रांस को भी चाहिए। यूरोप में जितनी शक्तियां सबको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। फायर फाइटिंग करते करते जो है ना वो बस अपना घर पानी से भर देंगे और हमें समझ नहीं आएगी कि इकोनॉमी किधर डूब गई है। मतलब आप लोग पैसे वैसे नहीं मांगते, मतलब ये क्या बात हुई है? हमारे तो जो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कुछ ना कुछ पैसे भी लेकर आते हैं, आप सिर्फ खर्चा करने के लिए जाते हैं। अजीब लोग हैं। आरजू जी यहाँ क्या है, ये तो मोदी जी जो है वो इस टाइम पे जर्मनी क्या कर रहे हैं, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि यूक्रेन और रशिया की भी एक टेंशन चल रही है, तो ऐसे में उनका विजिट कितना इम्पोर्टेंट है और किस लिए है? सबसे पहले आज सबसे जरूरी है आपको, आपके परिवार को, हमारे सारे दर्शकों को दुनिया में जहां कहीं भी वो है, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, ईद मुबारक हो सबको। हैव अ ब्लेस्ड ईद। तो इस शुभकामना के साथ शुरुआत करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आप सब लोगों को भी ईद मुबारक और आई विश के सब लोग जो है वो बहुत खुश रहे और सक्सेसफुल रहे। देखिए ये जो इंडो जर्मन समिट है इसमें काफी रूपरेखा जो यूक्रेन में भी है, जियो पॉलिटिक्स में काफी रेलेवेंस है। देखिए हमें समझना पड़ेगा हो क्या रहा है और ये सब कारण क्यों, ये अब समिट क्यों। पहले एक प्रीप्लान्ड समिट है, ये 7th है अपने इसमें, और मोदी जी का इस साल का पहला इंटरनेशनल दौरा जर्मनी का है। पहला जो उन्होंने वर्चुअल समिट किया था उसमें भी वो जर्मनी के जो नए चांसलर ओलाफ साहब उनको एड्रेस किया था। और ओलाफ साहब का भी पहला इंटरनेशनल समिट मोदी जी के साथ है और जो पहला वर्चुअल समिट था वो भी मोदी जी के साथ था। अब ये एक रेलेवेंस है इस चीज की, ये क्यों हो रहा है। जयशंकर जी भी गए, वो अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं। अब आरजू जी देखिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो पीछे बड़ी हो रही थी, आप इसके साइड आप उसके साइड, तो ये काफी मतलब अनुमान था कि ये समिट हो सकता है डिले हो जाए या हो ही ना, या जर्मनी कैंसिल कर दे या डिले कर दे। पहले आपको याद होगा US 2+2 हुआ था, उसमें भी अटकलें लगी थी। फिर ये दूसरा समिट आ गया, भाई ये डिले होगा, बिल्कुल अपने टाइम पे चल रहा, सब चल रहा। समिट में जाने से पहले जर्मनी ने कैटेगोरिकली बोला वी कैन नॉट डिक्टेट इंडिया इट्स स्टेट और फॉरेन पॉलिसी, वी कैन नॉट गिव सरमन्स टू इंडिया, ये उनका स्टैंड है। बाकी यूरोपियन यूनियन का इसमें एक स्टेटमेंट भी आया था बीच में, वी विल ट्राई टू प्रेशराइज इंडिया टू टेक अ साइड ऑन रशिया और यूक्रेन। पर अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते उनकी यूयू की जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आई थी और यहाँ महात्मा गांधी जी की समाधि पे गई, फूल चढ़ाए, काफी घूमी, सब लोगों से मिली, और वो मोहतरमा कह रही थी भाई फटाफट ये ट्रेड डील फाइनल कर लो, यूरोप और इंडिया की ट्रेड डील फाइनल कर लो। अब जर्मनी का एजेंडा देखे आरजू जी, पहला एजेंडा है ट्रेड, उनके साथ भी एक ट्रेड डील की बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ अलग हो रही है, जर्मनी के साथ भी हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं। दूसरी बात है कि जर्मनी में मैन पावर की किल्लत है, वो अपनी इमिग्रेशन लॉज को फाइन ट्यून करे, फाइन ट्यून के स्केल डाउन करे ताकि इंडिया से इमिग्रेशन स्किल्ड मैन पावर की वहां, ये पहली बार हुआ है। इंडिया जर्मनी रिलेशंस को अब की बार हम अपनी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनवा रहे हैं और वहां इंडिया जर्मन रिलेशंस को 70 साल हो जाते हैं। तो ये रेलेवेंस भी है। तो एक उन्हें चाहिए जी, हमारे यहाँ से उन्हें चाहिए मैन पावर, उन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। जर्मन्स में एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट उनका होता है, इसके परिप्रेक्ष्य से बोलूं तो है काइसन करू। काइसन करू बनाता है सबसे बड़ी और घातक सबमरीन दुनिया में, होता है ऑफिस सेटअप वगैरह इंडिया में, पर यहाँ सबमरीन नहीं बनती, सबमरीन जर्मनी में बनती है, लिफ्ट वगैरह बनाते हैं, तो उनको सबमरीन बेचनी है, ठीक है जी। और उन्हें कल्चरल एक्सचेंज चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्ट चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। और यही 2 दिन पहले समिट स्टार्टेड, या कल रात की बात है, जर्मन जो चांसलर साहब ओलाफ साहब, अब की बार वो G7 के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रेवोल्यूशन मतलब रिवॉल्विंग होते हैं, आज कोई है कल कोई है, अब की बार वो बहुत अटकलें ये लगाई जा रही थी कि G7 में
मोदी जी को या इंडिया को नहीं बुलाया जाएगा, पर उन्होंने G7 में मोदी जी को फॉर्मली इनवाइट किया, बोला भाई हम बुला रहे हैं, हमारी मर्जी है, हम बुलाएंगे और एज ए गेस्ट बुलाएंगे। जो जबकि मेरा ये मानना है कि G7 विदाउट इंडिया इज नथिंग, मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो गेस्ट भी परमानेंट मेंबर होने चाहिए। चलिए उस पर फिर कभी बात करते हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड की फिर बिगेस्ट इकोनॉमी को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो कनाडा का वहां होना और मतलब इंडिया का ना होना, ये तो ऑक्सीमोरॉनिक इन इटसेल्फ है। ये खुद में ही मजा आ गया, कनाडा वाले कहाँ हम कहाँ, चलिए कोई बात नहीं, वो दुनिया में बहुत चलती है जी, रंग भेद की पॉलिसियां चलती आ रही है, चलती रहेंगी, कोई बात नहीं। तो ये हो गया। अब इसमें आप एक और चीज देखेंगे, वहां ये सब चलता रहा, और यहाँ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ओलाव साहब ने बोली, कि बोला भाई मेरे को एक इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एक नए लेवल पे बनाना। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? आरजू जी, आपको याद होगा जब एंजेला मर्कर ने एक भी शब्द चाइना के खिलाफ नहीं बताया। ओलाव साहब का जो इलेक्शन हुआ वो हुआ एंटी चाइना पे, जो उनका पोल पिछला दैट वाज एंटी चाइना। जो एंजेला मर्कर थी, शी वाज सीन प्रो चाइना। और इसमें एक बहुत बड़ी कहानी है, जो यूरोपियन यूनियन कह रहा हम प्रेशर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब कहने की बातें हैं। अब यूरोपियन यूनियन का अगर आप ये ट्रेड विद चाइना स्टडी करेंगे, यूरोपियन यूनियन का आरजू जी करीब $350 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। ट्रेड डेफिसिट सेकंड बिगेस्ट ट्रेड डेफिसिट आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उनका चाइना के साथ। अब हमारे तरफ आइए, हमारे तरफ उनका बैलेंस स्टेटस स्लाइटली पॉजिटिव हमारी फेवर में, हमारे साथ उनका ट्रेड फेवरेबल है। कहानी ये आरजू जी यहाँ समझने की बात है, जो यूरोपियन यूनियन में छोटी छोटी कंट्री, हंगरी है, एस्टोनिया है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियां है, क्रोएशिया है, वहां क्या हो रहा, वहां की जो लोकल इंडस्ट्री उनको चाइना ने खत्म कर दिया। पूरे ईयू का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ, जर्मनी का ट्रेड सरप्लस था। इसके चक्कर में एंजेला मर्कर कभी नाम नहीं लेती थी चाइना का, क्योंकि भाई वहां से उनकी मर्सिडीज BMW खूब चीनी खरीदते, खूब ऑडिया खूब खरीदते। और यहाँ पे जो छोटी कंट्रियां थी वो कह रही भाई तुम हमारा लिटरली हमारे खून पसीने की कमाई आप चाइना को दे रहे हो। देखिए यूके वालों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए और दिवाली से पहले चाहिए, अचानक जर्मनों को चाहिए, यूरोपियन यूनियन को चाहिए, फ्रांस को भी चाहिए, यूरोप में जितनी शक्तियां सबको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए।